मेरे पीछे तस्वीरों में एक गोदाम देख रहे हैं और इस गोदाम की मैं आपको हालत दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले कि जितने भी ये पानी की टंकियां यहाँ पर पड़ी है, ये बिखरी हुई है, गाड़ी खड़ी है और सामने देख सकते हैं जितनी भी जो हम तारों को खींचने के लिए पाइप लगवाते हैं, वो पाइप भी सारी की सारी नीचे उखड़ी पड़ी है। सामने पूरी की पूरी दीवार गिरी पड़ी है और इतनी खस्ता हालत इस गोदाम की आप देख रहे हैं। अब कई लोग मैसेज करेंगे, कमेंट करेंगे कि शायद आंधी की वजह से ये प्रकोप हुआ हो कि इतनी बुरी तरह से जो ये दीवार है ये गिरी है और जितना भी ये सामान है सारा का सारा यहाँ पर फैला हुआ है। लेकिन आपको मैं बता दूं, जो यहाँ पर रहने वाले, जिनकी ये गोदाम है, यहाँ पर रहने वाले लोग हैं, उनका ये मानना है, उनका ये कहना है कि जो ये आंधी से दीवार नहीं गिरी, बल्कि जितना भी ये सामान देख पा रहे हैं सारा कुछ चोरों ने इसकी ऐसी हालत की है कि सामने वाली इतनी बड़ी दीवार चोरों ने यहाँ पर गिरा दी है। जो सामने बाथरूम लगा हुआ देख रहे हैं, इसके अंदर का जो गेट था, गेट हटा दिया गया है। और जो यहाँ पे तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूंगा कि मोटर की जितनी भी पाइपलाइन तो आपको दिख रही होगी, लेकिन मोटर नहीं दिखाई दे रही है। इनका कहना है कि मोटर भी चोर चोरी करके लेके चले गए हैं। और जिस तरह के जो ये टंकी के नीचे स्टैंड लगे हुए हैं, इसी प्रकार के यहाँ से लगभग 3-4 स्टैंड और मौजूद थे, वो भी यहाँ से चोरों ने चोरी कर लिए हैं। और साथ में एक सबसे बड़ी विचित्र चीज और दिखाना चाहूंगा कि सामने मेरे एक गाड़ी देख रहे हैं और इस गाड़ी का के नीचे ईंट वगैरह लगा के टायर तो निकाल लिया गया है, नट है, नट भी सेम टू सेम डाल दिए गए, लेकिन टायर गायब है और जो गाड़ी की बैटरी है, गाड़ी की बैटरी तक गायब है। और इतनी बुरी हालत चोरों ने यहाँ पर कर दी है, जो ये सरासर इल्जाम है यहाँ के रहने वाले जो भी ओनर है उनके द्वारा लगाए जा रहे हैं। बाकी पूरा मामला क्या है, कौन चोर लोग थे, किन के ऊपर शक है, कैसे हुआ और इतना जो चोरी है वो तो ये तो है नहीं कि आधे घंटे के अंदर चोरी को अंजाम दिया गया हो। अगर इतनी चीजें चुराई है तो लगभग आधा दिन का समय तो चोरों को लगा होगा। बाकी जान लेते हैं और बात कर लेते हैं कि पूरी घटना के बारे में कि आखिर कैसे हुई। हाँ जी, आपका नाम? पंकज शर्मा। कहाँ के रहने वाले? रामपुरा मोहल्ला निवासी। अच्छा, ये क्या मतलब आपकी खुद की जमीन है ये जहाँ? हाँ, ये मेरी जमीन है जी। एक गोदाम बना रखा है मैंने। ये चंदन नगर में है फिलहाल, चंदन नगर, तिलक नगर में। ये पीछे मैंने जो है 28 फरवरी को इसकी बयाना हुआ था हमारा, और 28 फरवरी को इसकी रजिस्ट्री होनी थी। इसके कारण कोई डिस्प्यूट चल रहा है, वो मेरे पास कागज नहीं दे रहे, मैं उनको पेमेंट देने को तैयार हूँ 6 लाख रुपए। इसी दौरान पीछे हमें जैसे पिछले जो मंगलवार गया, मंगलवार को हमने गोदाम संभाला था, हमारा बिल्कुल ओके था। अब आज आके देखा है हमने तो हमारा सारा सामान चोरी हो चुका है, यहाँ से दीवार गायब हो चुकी है और हमारी शेड वगैरह सारी बिजली का सामान, सारा सामान, और 20-20 किलो के स्टैंड लगे हुए थे, ये सारे कोई ले गया जी हमारे। कौन लेके गया? किसी पर शक है सर आपके? शक तो उन्होंने जी हमें पहले ही कह दिया था, भाई हमारा प्लाट छोड़ दो, नहीं तो हम तुम्हारा से जो हमारा जिनसे हमने प्लाट ले रखा है उसमें इन्वॉल्व हैं। जैसे ये मनोहर लाल के नाम है, एक रमेश ग्रोवर है, आर्य नगर निवासी, ठीक है। तो हमारा सामान है, कोई कह देता है चलो कि भी आंधी आई है, तो आंधी में हमारे 20-20 किलो के स्टैंड तो नहीं उड़ सकते ना। और गाड़ी की स्टेपनी है, बैटरी है, तो ये तो चोरी है। स्टेपनी उतार के नट, स्टेपनी गाड़ी की उतार के उल्टे नट तक लगा दिए जी। इससे ज्यादा और क्या माड़ी बात होगी। गेट खुले, ये गेट है, इसके ना अंदर से कुंडी लगती है, जैसे ये गेट बाहर से खुला मिला है हमें। अब फॉर एग्जाम्पल एक चीज भी दिखा देता हूँ, आंधी के अंदर अगर गिर भी गया हमारा, तो ये जैसे फोकस लाइट लगी हुई है, कहीं पे गिरेगी कांच तो टूटा हुआ गिरेगा, कुछ तो दिखाई देगा। ऐसी शेड, ये वाली शेड क्यों नहीं उड़ के गिरी हमारी, वही क्यों गिरी? और वो पंखा इन शेड के, यहाँ पे शेड लग रही थी, इस शेड के ऊपर 3 पंखे लग रहे थे, पंखे कहीं तो दिखाई देंगे, पंखे शेड, कोई तार का नामो निशान तक नहीं दिखाई दे रहा हमें। यहाँ पे हमारे छोटी छोटी टुल्लू पंप बोल लो चाहे मोटर बोल लो, मोटरें रखी थी, 2 हैंगिंग फैन जो थे अपने टेबल फैन जिसे बोलते हैं वो लटके हुए थे, वो भी गायब है, 2 मोटर थी वो भी गायब है। अब यहाँ से मोटर भी गायब हो जाएगी। अब पानी की मोटर तक गायब कर दी है। हाँ, अब गाड़ी की स्टेप, अच्छा ठीक है, गाड़ी की स्टेपनी भी दिखा देता हूँ। स्टेपनी की हालत आपको, यहाँ 28 किलो के स्टैंड थे लोहे के, भारी भारी। हाँ, ये जैसे इसके इतने मोटे मोटे लोहे थे, ये स्टैंड आपको दिख रहे हैं बिल्कुल सामने। अच्छा। इस टाइप के स्टैंड थे। अब स्टेपनी की देख लो हालत, आपको टायर उतार के लेके जा रहे हैं, नट उल्टे लगा दिए। अब ये आंधी में उड़ जाएगा ये टायर लगाया। उस साइड बैटरी रखी थी, बैटरी गायब है हमारी गाड़ी की। गेट खुले हुए हैं, ये कहनिया नहीं उड़ी हवा में, ये तो चलो अब गिरा है। ये हालत है मैडम। उन्होंने 15 दिन पहले हमें वार्निंग दे दी थी, बोले अगर या तो खाली कर दो, नहीं तो तुम्हारा टीन टपरा यहाँ से उड़ा ही देंगे। वाले कौन लोग हैं?
हमारा जमीनी विवाद चल रहा है इस प्लाट के ऊपर, वो कागज नहीं पेश कर रहे। सदर थाने के अंदर ऑलरेडी हमने पर्चा दर्ज करवा रखा है, वहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं है। सारे इस प्लाट पे शुरू से ही आपका हक है, मतलब आप ही रह रहे हैं स्टार्टिंग से? हाँ, स्टार्टिंग से हम ही हैं। 20 साल से ये प्लाट पहले बंद था, बट हमने बाद में इसके ऊपर रिपेयरिंग वगैरह कराई, ये शेड वगैरह दीवारें वगैरह हमने बनवाई। दिसंबर के अंदर ये हमने लिया था, बट 28 फरवरी को ना इसकी रजिस्ट्री होनी थी। बट ये बीड में एरिया आता है तो रजिस्ट्री अभी मार्केट में बंद है, जो गवर्नमेंट ने रजिस्ट्री बंद कर रखी है। तो हमने उनको कहा आज आप पेमेंट ले लो, फुल पेमेंट एग्रीमेंट कर लो हमारे साथ, बट बदले में डॉक्यूमेंट तो दो। तो क्या वो पेमेंट लेने के लिए राजी हुए थे? पेमेंट लेने के लिए राजी हैं, पर डॉक्यूमेंट देने के लिए राजी नहीं है। धमकियां दे रहे हैं हमें। डॉक्यूमेंट्स क्यों नहीं दे रहे जब वो इंटरेस्टेड है जमीन को बेचने कह रहे के लिए? डॉक्यूमेंट्स नहीं है हमारे पास। तो फिर ये रजिस्ट्री की जमीन नहीं है ये रजिस्ट्री की जमीन है, बट उनके पास डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है। 420 करे हमारे साथ। फिर वो क्यों बेच रहे थे इस जमीन को अगर उनकी जमीन ही नहीं है ये उनके पास? अब हमें पता नहीं, हमने वो जैसे क्या था कि 3-4 महीने से वो 4 बंदे थे, उन 4 से 5 बंदों का ग्रुप है। हाँ। तो वो जैसे मतलब आया करते थे, बातचीत बनी, थोड़ी बॉन्डिंग सी बनी, उनके साथ भाईचारा बना। तो जैसे उन्होंने कह दिया ये मेरा ऐसे ऐसे प्लाट पड़ा है, तुम इसे मंगल कर लो। तो ऐसे बातों में आ गए हम लोग। तो हमने पैसे भी, बयाना वगैरह भी दिया, सारा कुछ दिया, इसके ऊपर रिपेयरिंग भी करी, सारी बात हुई। यहाँ तक कि हमारी 15 फरवरी तक उस बंदे से ये बात होती रही है कि बाबूजी इसके डॉक्यूमेंट्स, वो कहते थे हम डॉक्यूमेंट्स दे देंगे, बट 28 फरवरी को मना कर दिया, बोला या तो पैसे दे दे नहीं तो प्लाट खाली कर दे। अब ऐसे बात होने लगी। हम बोले हमारी लागत दे दो, हमारे बयानी की पेमेंट दे दो, जो हमने रिपेयरिंग करी है उसका वो तो दो। उसके लिए उन्होंने क्लियर बोल दिया भाई मैं नहीं कुछ दूंगा, मैं अपने बलबूते पे खाली करवा कितने दूं। पैसे आपने ये प्लॉट रजिस्ट्री करवाने से पहले दिए जब तक मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह? हमने मात्र 50,000 रुपए कैश दिए थे और कुछ नहीं दिया। 6.5 लाख में सौदा हुआ। 6.5 लाख में हमारा सौदा हुआ था। 3,85,000 रुपए हमने इसके ऊपर रिपेयरिंग के लगा दिए थे। अच्छा। और उनसे बातचीत करके, सब कुछ बातचीत करके ही लगाए थे हमने, ऐसे नहीं करा था कि बिना उनसे पूछे लगा दिए थे। मुंह पे तो उन्होंने हाँ कर दी, अब मना कर रहे हैं। अब जैसे भी पंचायत के लिए सदर थाने में हमें बुलाया जाता है तो हमारे साथ ही गाली गलोच करते हैं, हमें ही दबाने की कोशिश करते हैं। पता नहीं किसका फ़ोन करवाते हैं पुलिस वालों पे, वो ना कोई पुलिस वाले एक्शन लेते हैं उनके ऊपर। 10-15 दिन करके टालते रहते हैं हमें। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? अभी पुलिस वालों पे है आपको विश्वास कि अब करेंगे आप लोग? विश्वास तो मैडम प्रशासन हमारा साथ दे। अब तो देखो आपके, आप सरेआम डकैती है, तो सरेआम लूट ही हो गई है। ऐसे तो फिर कोई मार ही देगा हमें सरेआम ही बंद करके ही। एक बात बताइए, आप अपना शक जाहिर कर रहे हैं उन लोगों पे, शायद वो आपका सामान उठा के लेके चले गए। जी। आजकल तो क्या है कि चोर भी आते हैं, वो भी पूरा घर ही उठा के लेके चले जाते, तो भैया ऐसा नहीं लगता आपको? उन्होंने 15 दिन पहले हमें धमकी दे दी तो थी। इस पे आप इनडायरेक्टली उन पे शक कर रहे हैं? इनडायरेक्टली धमकी भिजवा दी थी उन्होंने हमारे पास। बोले तुम्हारे कुछ दिनों के अंदर अंदर तुम्हारे टीन टपरा उठा के फेंक देंगे, तुम्हारी गाड़ी पड़ी रहने देंगे, बस इतनी बात कह दी। अभी आप चाहते क्या है? हमें तो सोल्यूशन चाहिए, प्रशासन हमारा साथ दे, सोल्यूशन करे। हम तो बेरोजगार हो रहे हैं 2 महीने से घर पे बैठे। सोल्यूशन उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, कड़ी से कड़ी उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। प्लाट के हम पैसे देने को तैयार है, हमारी जो लागत लगी है वो तो दे दो, चलो वो भी ना दो, बट उन्होंने जो गाली गलोच करी है, धमकियाँ दिया, उसका तो कोई सोल्यूशन दो हमें। बड़े सदर थाने में हमारे साथ गाली गलोच की जा रही है, हमें धमकियाँ, मारने की धमकियाँ दी जा रही है खुलेआम। वो इतना मतलब इतने कितने बदमाश हो गए वो कि ऐसे गालियाँ दे रहे हैं किसी नॉर्मल आदमी को। वो नुकसान टोटल कितना हुआ होगा सर आपका? अब ये मैडम टोटल ये लगा लो कि भी 2-2.25 लाख रुपए का है जी, टैन समेत। सारी शेड लगी हुई थी मैडम, पंखे वगैरह, मोटर वगैरह सारी, और जो सामान था हमारा 2-2.25 लाख के रुपए नुकसान हुआ है जी। हम तो बेरोजगार हो गए जी सारे। क्या चीजें क्या रखते थे आप यहाँ पे? ये गोदाम बना रखा था जी हमने। ये हम जैसे फिनाइल, हार्पिक और होम केयर प्रोडक्ट्स बनाते हैं सात्विक एंड स्वदेशी के नाम से। पहले मेरे बल्कि पीछे लगातार थ्रेड का केस चल रहा था, उससे बेरोजगार हो गया था। कर कुर के इंतजाम करके जी, ले दे के लोगों से ब्याज पे तो मैंने पैसा ले रखा है। और अब ये नुकसान हो गया आपको? मैं तो हाथ जोड़ के अपील है जी, सरकार मेरा साथ दे। कितने बजे आपको ये घटना के बारे में पता चला सर? हमें आज 2 बजे जी। 2 बजे पता चला। हाँ जी, FIR वगैरह कटवा चुके हैं आप? हाँ जी, ये FIR कटवा दी है। ये सदर थाने से रसीद दी है जी। कितने दिनों में आप चक्कर काटते हैं? हर तीसरे चौथे दिन जी। तो हर तीसरे चौथे दिन पहले आए थे ताकि बिल्कुल ओके है जी। हम फोटो भी लेते रहे टाइम टू टाइम, कल को कोई भगवान ना करे कुछ हो जाए। ईंट गिरी हुई थी छोटी सी, उसकी फोटो मेरे पास पड़ी है और कुछ नहीं है। दिखा सकते हो? हाँ दिखा फोटो की हमें उस दिन शक तो हुआ था भी 12 तारीख को किसी ने कुछ किया है छेड़खानी, पर एक ईंट निकली हुई थी, हमें डाउट था। फिर हमने सोचा चलो कोई नहीं, आंधी से निकल गई होगी एक ईंट,
पर ये नहीं पता था कि भी इतना कुछ कर दीवार देंगे। कैसे आंधी से गिर जाएगी, कोई खुद आप ही ये बता बताओ दो। कि भी इतनी बड़ी दीवार, चलो 9 इंची की भी दीवार है तो इतनी दीवार कैसे गिर जाएगी? इस हिसाब से इनके गिरेगी तो शेड नहीं कुछ तो उड़ी। हिस्सा मिलेगा। और सारी एक नंबर के मसाले में लगवाई है जी मैंने तो, सारे मजबूत गेट के करवा। बाहर स्लोप पे मसाला गिरा, वो मसाला नहीं उड़ा। भैया खाली कहनी है नहीं उड़ी आंधी में, ये भी तो सोचो भाई 8 किलो 5 किलो ये खाली कहनी है जी, ये नहीं उड़ी। स्टैंड उड़ गए लोहे के जी 20-20 किलो के। ते सरासरी धोखा है जी, लूटपाट ही है, डकैत है एक सरेआमी जी। तो आपने नाम समेत दी है ये एफआईआर? नहीं हम विश्वास है जी इस चीज़ का, पर ये काम तो नाम निकालना और करना है, फुटेज निकलेगी जी, ये पुलिस वालों का काम है, प्रशासन का काम है। मैं किसी को झूठा इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ। कैमरास वगैरह भी लगे हुए कोई हैं? कैमरे नहीं है जी यहाँ पे प्रेजेंट में। ठीक है। बाकी पूरी की पूरी घटना हमने आप सभी दर्शकों को बताई है। बाकी जो भी इल्ज़ाम जो ये परिवार वाले हैं, जो यहाँ के ओनर हैं, उनके द्वारा लगाए जा रहे हैं और जिसके ऊपर भी वो लोग शक कर रहे हैं, सरासर उनका नाम भी ले रहे हैं कि कुछ दिन पहले से उनका विवाद चला हुआ है, धमकियाँ वगैरह भी दी गई हैं। बल्कि हम दूसरी पार्टी से भी यही अपील करना चाहेंगे कि अगर आप भी अपनी आवाज़ हमारे चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों या फिर प्रशासन तक पहुँचाना चाहते हैं तो आप पहुँचा सकते हैं। बाकी इनके द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं इस चीज़ की पुष्टि हमारा चैनल नहीं करता है। बाकी आप लोगों का क्या मानना है इस खबर को देखने के बाद अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखते रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें।